गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपने इससे पहले वाले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 3 में आपको विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में मोलरता के बारे में हमने बताया था कि मोलरता को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, हर एक विषय में हमने चर्चा किया था। तो वही आपका अगला पॉइंट है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में मोललता। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब इसमें आज हम भैया बताएंगे कि मोललता को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है, किस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स में इसका यूजेस किया जाता है, सब चीज़ों का वर्णन इसमें किया जाएगा। तो सबसे पहले भैया हम इसमें आपको बताएंगे कि मोलरता को कैसे परिभाषित किया जाता है। अगर परिभाषा की बात कही जाए तो मोलरता को हम यूँ परिभाषित कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम या प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम या प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित अगर देखा जाए विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। इसका तो भैया ये डिफिनेशन हो गया मोललता का। यदि आप देखेंगे मोलरता और मोललता में कॉमन डिफरेंट है। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें ला और रा का अंतर है। मोलरता में आपका रा रहता है, मोललता में ला है। तो सेम उसी प्रकार से आपका डिफिनेशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 1 किलोग्राम या प्रति किलोग्राम, वहाँ पर आपका था 1 लीटर या प्रति लीटर। तो थोड़ा सा कॉमन डिफरेंट है। उसी डिफरेंट को अगर आप बढ़िया से समझ लेंगे तो इसको आप समझने में कोई दिक्कत नहीं आपको होगी और बढ़िया तरीके से आप सीख जाएंगे कि मोललता का फार्मूला क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो आपने देखा, अब इसको प्रदर्शित करने की बात कही जाए तो इसको हम स्मॉल यम या यमएल से प्रदर्शित करते हैं। अब डिफिनेशन के अनुसार हम आपको सूत्र बताने जा रहे हैं। तो अगर हम कह दें कि यमएल इज इक्वल क्या होगा, तो इसमें आप देख रहे हैं 1 किलोग्राम या प्रति किलोग्राम। इसमें देखा जाए 1 किलोग्राम या प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर आपका प्रति का मतलब क्या हो जाएगा, अपान से यानी बटे। प्रति का मतलब बटे। कहा गया है विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अगर विलेय की मोलों की संख्या की बात कही जाए तो इसको हम स्मॉल एन से दर्शाते हैं। हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में इन सभी चीज़ों को बताया था। अब आगे की अगर देखा जाए, कहा गया है किलोग्राम किसके विषय में कह रहा है कि विलायक के विषय में। और विलायक के भार को अगर आप देखेंगे तो कैपिटल W से दर्शाया जाता है। ये आपका हो गया इन किलोग्राम। तो इस तरीके से हमने एक फार्मूला यह पाया। अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। अगर आगे हम बढ़ाएंगे तो स्मॉल एन इज इक्वल, आपने देखा होगा कि जो स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन का फार्मूला होता है स्मॉल W बाई स्मॉल एम। इन सभी चीज़ों को हमने बताया था कि विलेय के मोलों की संख्या जो है विलेय के भार और विलेय के अनुभार के बराबर होती है। यही वैल्यू जब हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। अब यह फार्मूला आपका क्या है, देखेंगे स्मॉल W बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल W इन किलोग्राम। ये आपका हो गया। तो एन के जगह पे हमने इतना रखा तो हमारा जो है एक फार्मूला और तैयार हो गया। सपोज दैट कि आपके जो है कभी कभी क्वेश्चन में विलायक का भार जो है किलोग्राम में ना देकर ग्राम में दे देता है, तब आप क्या करेंगे, तो आप इस फार्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। यहाँ पर आप W के पास में 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका प्राप्त हो जाएगा
यह ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे मोललता का जो है 3 फार्मूला प्राप्त हो गया। जैसे हमने आपको फार्मूला बनाया था मोलरता में, तो पहला आपका है ये फार्मूला है कि N बाई कैपिटल W किलोग्राम में, दूसरा स्मॉल w बाई स्मॉल m कैपिटल W किलोग्राम में, स्मॉल w इंटू 1000 बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम में। इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से हम पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इतना तो क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि मोललता का मात्रक क्या होता है। तो इस सूत्र की सहायता से आपको यहाँ पर मोललता का यूनिट बताया जाएगा कि कैसे आप मोललता का यूनिट यानी मात्रक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे ml का मात्रक, ml यानी मोललता का मात्रक बराबर आपका होता है, यहाँ से देखेंगे स्मॉल n का मात्रक, स्मॉल n का मात्रक अपान कैपिटल W का मात्रक, कैपिटल W का मात्रक। अगर यहाँ से निकाला जाए तो एक एक करके अगर हम मात्रक पुटअप करेंगे, रखेंगे, तो क्या होगा देखिए भैया, स्मॉल n का मात्रक होता है मोल, स्मॉल n का मात्रक मोल होता है और कैपिटल W किलोग्राम में व्यक्त किया गया है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम, है ना, मोल प्रति किलोग्राम। किलोग्राम को आप यूँ भी लिख सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, या मोल बटे किलोग्राम को यूँ हम पढ़ते हैं। इसको अगर ऊपर हम ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा मोल किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा। और आपको पता होगा कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर ले जाते हैं, अगर हर से अंश में ले जाते हैं या अंश से हर में ले आते हैं, तो जो उसके पावर होता है, घात होता है, बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। वही क्रियाकलाप इसमें भी हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हो गया, या इसी को आप कहेंगे मोलल, अदर मात्रक इसका है मोलल है। इस तरीके से भैया आपने इसमें डिफिनेशन, मात्रक, फार्मूला यानी सूत्र, सब चीज़ों को क्लियर किया। अब जो है इसी के अनुसार आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स यू।